हेलो एवरीवन। और ये है हमारे धमाकेदार 10 का डे 1। जिन्होंने हमारा कल का वीडियो देखा है उन्हें पता है कि हम सुबह अपने व्हाट्सएप चैनल पर आपको 10 क्वेश्चन देते हैं और फिर हम आपको पूरा दिन का टाइम देते हैं वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और शाम को हमारे यूट्यूब चैनल पर हम उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको भी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो शुरू करते हैं आज के 10 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड? cos 0, tan 45, sec 90, sin 90। तो हमें पता है cos 0 का वैल्यू क्या है? cos 0 का वैल्यू है 1। tan 45 का वैल्यू क्या है? फिर से 1। sec 90 का वैल्यू है नॉट डिफाइंड और sin 90 का वैल्यू है 1। जिन्हें ये टेबल याद करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है वो हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि इस टेबल को जल्दी से कैसे याद करना है और एग्जाम में कैसे यूज करना है। तो इन चारों ऑप्शन में से sec 90 नॉट डिफाइंड है, तो हमारा आंसर होगा sec 90। The maximum value of 1 by sec theta is, तो 1 by sec theta क्या होता है? 1 by sec theta होता है cos theta। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि sin theta और cos theta की मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। उसी तरह cosec theta और sec theta की मिनिमम वैल्यू होती है 1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। तो 1 बाय सेक थीटा क्या है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? 1। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। गिवन tan A is equal to 4 by 3, find the other trigonometric ratios of angle A। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आप ट्राइंगल बनाएंगे, एंगल ए बी सी। अब आपको दिया है tan A, तो हमें पता है tan A क्या होता है? tan A इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक है, तो अब जो मेरा tan A है वो है 4 बाय 3। तो उसके हिसाब से जो मेरी ऑपोजिट साइड है उसको मैं लूंगी 4x और मेरी एडजेसेंट साइड को मैं लूंगी 3x। तो अब मुझे क्या करना है? tan A मुझे मिल 4x 3x मिल गया, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैं यूज क्या करूंगी? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो उससे मुझे क्या मिलेगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। तो हमारे AC स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया? 25x स्क्वायर। तो अगर AC स्क्वायर का वैल्यू 25x स्क्वायर है तो AC का वैल्यू क्या आएगा? 5x। तो इससे मुझे मेरा हाइपोटेन्यूस मिल गया जिसे मैं बोलूंगी 5x। अब फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। tan A मेरे पास है, तो अब कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे? साइन ए, कॉस ए, कोसेक ए, कॉट सेक ए और फाइनली कॉट ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस ए का एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। कोसेक ए का हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट। सेक ए का हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट और फाइनली कॉट ए का
एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी? ऑपोजिट आएगा 4x, हाइपोटेन्यूस आएगा 5x। सो 4x by 5x which is equal to 4 by 5। एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या आएगी? 3x by 5x। x x कैंसिल होगा, तो मेरा फाइनल आंसर क्या है? 3 by 5। फिर कोसेक a की वैल्यू क्या आएगी? 5x by 4x। फिर से x x कैंसिल होगा, आंसर आएगा 5 by 4। सेक a की वैल्यू 5x by 3x। फिर से x x कैंसिल, तो आंसर आएगा 5 by 3। कॉट ए की वैल्यू एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, तो मतलब 3x by 4x, और मेरा आंसर आएगा 3 by 4। आई होप आपको ये समझ आया। अगर बाय एनी चांस आपको बेसिक समझ नहीं आ रहे हैं तो आप प्लीज हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए। चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमने आपको हमारा इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है विच इज mymentor1408। आप वहां पे हमें मैसेज कर सकते हैं और गूगल फॉर्म पे रजिस्टर करके आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएगा। उसके लिए सिर्फ आपको मिनिमम एक 50 रुपए का पेमेंट करना है, जिससे आपको वो वीडियो जब तक आपके बोर्ड एग्जाम है आपको तब तक एक्सेस मिलेगा। आप वो वीडियो देखिए और आई एम श्योर फिर ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। तो हमें क्लियरली दिया हुआ है कि हमारा राइट एंगल क्या है? बी। तो ये रहा हमारा बी, बाकी दोनों को मैं किसी को भी ए और सी ले सकती हूँ। तो ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मैं तीसरी साइड ढूंढूंगी विच विल बी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो मुझे ए सी स्क्वायर क्या मिलेगा? 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 576 प्लस 49। तो वो मुझे मिल गया 625। तो मेरी ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 625। तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी? 25। तो अब मुझे मेरी तीनों साइड मिल चुकी हैं। मुझे ढूंढना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर ए पार्ट में एंगल ए के लिए और बी पार्ट में एंगल सी के लिए। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए और फाइनली कॉट ए। अब यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुझे एंगल सी के लिए भी ढूंढने हैं। तो मुझे क्या ढूंढना है? साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कोसेक सी, सेक सी और फाइनली कॉट सी। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए के लिए, एंगल ए के लिए मेरा ऑपोजिट है 7 और हाइपोटेन्यूस है 25। तो आंसर आएगा 7 by 25। कॉस ए एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस। तो एंगल ए के लिए मेरा एडजेसेंट है 24, हाइपोटेन्यूस है 25। तो मेरा आंसर आएगा 24 by 25। टैन ए के लिए मेरा आंसर आएगा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो मेरा फाइनल आंसर है 7 by 24। फिर कोसेक ए विच इज हाइपोटेन्यूस बाय ऑपोजिट, तो वो क्या है? 25 by 7। सेक ए होगा हाइपोटेन्यूस बाय एडजेसेंट, जो होगा 25 by 24। और फाइनली कॉट ए मेरा आएगा एडजेसेंट बाय ऑपोजिट,
जिसका आंसर होगा 24/7। तो ये सारा हमने ढूंढा एंगल ए के लिए। अब हम ढूंढेंगे एंगल सी के लिए। तो एंगल सी का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। फिर से, तो एंगल सी के लिए मेरा ऑपोजिट है 24, हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा, तो 24/25। कॉस सी फिर से होगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट मेरा रहेगा सी के लिए 7/25। टैन सी फिर से फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो उसका आंसर रहेगा 24/7। सी के लिए ऑपोजिट 24 है, एडजेसेंट 7 है, तो 24/7। कोसेक सी के लिए क्या रहेगा? हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट, जो हो जाएगा 25/24। सेक सी रहेगा हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट, जिसका आंसर रहेगा 25/7। और फाइनली कॉट सी रहेगा एडजेसेंट बाय ऑपोजिट 7/24। आई होप आपको ये समझ आया। प्लीज फिर से हम आपको बोल रहे हैं कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद कर रहे हैं, परपेंडिकुलर और बेस से याद मत कीजिए। आपको याद करना है ऑपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट कौन सी साइड होती है? साइड ऑपोजिट टू थीटा, जो भी एंगल का आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढ रहे हैं। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है। और जो तीसरा बचा हुआ साइड है, हम उसको बोलते हैं एडजेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ट्राइंगल PQR, राइट एंगल्ड एट Q। तो आपके पास एक ट्राइंगल है PQR और आपको क्लियरली बोला गया है कि वो उसका राइट एंगल बनता है Q पे। तो बाकी दोनों को आप P और R ले सकते हैं। ओके, तो इफ PQ is equal to 12, PR is equal to 13, find tan P minus cot R। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको थर्ड साइड ढूंढनी है। तो थर्ड साइड आप कैसे ढूंढेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR स्क्वायर मुझे दिया हुआ है, PR क्या है? 13, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, PQ मेरा 12 है, प्लस QR स्क्वायर, QR स्क्वायर मुझे ढूंढना है। तो 169 इज इक्वल टू 144 प्लस QR स्क्वायर। तो 144 यहाँ पे ऐड हो रहा है, जब मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो 169 माइनस 144 हो गया मेरा QR स्क्वायर। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको 25 मिलेगा। तो आपकी QR स्क्वायर की वैल्यू है 25, तो आपकी QR की वैल्यू क्या होगी? 5। तो अब मुझे मेरी तीनों साइड्स मिल चुकी हैं। तो अब मुझे ढूंढना है tan P और cot R। तो tan P, tan का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो P के ऑपोजिट साइड कौन सी है? 5, और एडजेसेंट साइड कौन सी है? 12। सो आपको आंसर मिलेगा 5/12। देन cot R, तो cot R आपका क्या है? क्या फॉर्मूला है cot का? एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। तो R का एडजेसेंट भी 5 है और ऑपोजिट होगा 12। तो tan P माइनस cot R, तो आपको क्या मिलेगा? 5/12 माइनस 5/12, तो इसका आंसर रहेगा 0। आई होप आपको ये समझ आया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें DM कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे mymentor1408। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल OPQ, राइट एंगल्ड एट P। तो
हमें फिर से एक ट्राइंगल दिया है OPQ और हमें क्लियरली बताया है इट इज राइट एंगल्ड एट P, तो मतलब मेरा 90 डिग्री एंगल है P। OP माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो मैं इनमें से किसी को भी O और किसी को भी Q ले सकती हूँ, मेरी मर्जी है, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इन क्वेश्चंस जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको इसमें फर्स्ट साइड की वैल्यू मिलेगी और बाकी दोनों साइड्स जो ट्राइंगल के हैं उनके बीच का रिलेशन मिलेगा। तो हमें क्या दिया हुआ है कि OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। पर अभी आप कहेंगे मैम ये तो 7 सेंटीमीटर लग ही नहीं रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका रफ फिगर रहेगा। आई होप ये आपको समझ आ गया। या तो ये मेरा 7 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या रिलेशन दिया है, OP माइनस PQ इज इक्वल टू 1। तो अब मैं क्या करूंगी, ये माइनस PQ जब मैं इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी तो ये बन जाएगा 1 प्लस PQ। यहां तक समझ आया? अब आपको इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, तो आपको क्या मिलेगा, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OP स्क्वायर OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। आई एम सॉरी, क्वेश्चन में यहाँ थोड़ी गलती है, ये OP नहीं होना चाहिए, ये OQ होना चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं तो आपने ये गलती पकड़ ली होगी, अगर नहीं पकड़ी है तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट साइड की वैल्यू दी होगी और बाकी दोनों साइड का रिलेशन दिया होगा। तो PQ था हमारे पास, दूसरी साइड हमारी OQ होनी चाहिए थी। तो OQ की वैल्यू अभी मैंने क्या ढूंढी है, 1 प्लस PQ। तो मैं यहाँ पे 1 प्लस PQ सब्स्टिट्यूट करूंगी, विच इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अभी यहाँ पे A प्लस बी होल स्क्वायर, 1 प्लस PQ होल स्क्वायर, यहाँ पे मैं A प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करूंगी। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि 1 प्लस PQ होल स्क्वायर को वो लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, वो गलत है, दैट इज रॉन्ग। तो आप क्या यूज करोगे, A प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, जो आएगा A स्क्वायर प्लस 2AB। A की जगह मेरे पास 1 है, B की जगह मेरे पास PQ है, तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो दैट इज PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर, मेरे पास क्या है, OP की वैल्यू है 7, तो 7 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 1 जा 2, 2 इंटू PQ, 2PQ प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस PQ स्क्वायर। अब जितने भी PQ वाले टर्म्स हैं मैं उनको लेफ्ट हैंड साइड मूव करूंगी और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको राइट हैंड साइड। तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, 2PQ प्लस PQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 1। तो PQ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 2PQ विच इज इक्वल टू 49 माइनस 1 48। तो PQ क्या मिला आपको, 48 डिवाइडेड बाय 2, जिसको मिलेगा 24। तो अभी मुझे PQ मिल गया है 24। तो जब PQ 24 मिल गया तो अब OQ की वैल्यू क्या थी, OQ की वैल्यू थी 1 प्लस PQ, तो 1 प्लस 24, जिसका आंसर आएगा 25। हाँ, तो यहाँ पे मुझे ये 25 सेंटीमीटर मिल गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढने हैं एंगल Q के। तो मुझे ढूंढना है साइन Q, कॉस Q, टैन Q और फिर कोसेक Q, सेक
क्यू और फाइनली कॉट क्यू। तो साइन क्यू की वैल्यू क्या है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो मुझे क्या मिलेगा? 7/25। कॉस क्यू की वैल्यू क्या होती है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो उसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 24/25। tan क्यू क्या होता है? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो आंसर हो जाएगा 7/24। नेक्स्ट, कोसेक क्यू। कोसेक क्यू की वैल्यू क्या है? हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट, तो 25/7। सेक क्यू क्या होगा? हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट, तो 25/24। और फाइनली कॉट क्यू क्या होगा? एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 24/7। आई होप आपको ये सम समझ आया। अगर नहीं समझ आया है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। If angle B and angle Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, prove that angle B is equal to angle Q। तो मैं दो ट्राइंगल लूंगी, एक ट्राइंगल में मेरे पास होगा एंगल B, दूसरे ट्राइंगल में मेरे पास होगा एंगल Q। तो ये बन गया मेरे पास A और C, और ये बन गया P और R। तो बेसिकली मेरे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। तो अभी इसमें मुझे दिया हुआ है साइन B इज इक्वल टू साइन Q। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो उस हिसाब से मेरा साइन B क्या होगा? मेरा साइन B होगा AC बाय AB, AC बाय AB। अब साइन Q क्या होगा? साइन Q होगा PR बाय PQ। अब मुझे क्या बोला गया है? मुझे क्वेश्चन में बोला गया है साइन B इज इक्वल टू साइन Q। तो इसका मतलब क्या है? AC बाय AB इज इक्वल टू PR बाय PQ। अब जो मेरा ट्राइंगल 1 है उसकी जो साइड्स है मुझे न्यूमरेटर में चाहिए, और जो मेरा ट्राइंगल 2 है दैट इज ट्राइंगल PQR, उसकी जो साइड्स है मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी। तो मुझे क्या मिला? AC इंटू PQ इज इक्वल टू AB इंटू PR। तो अब मैंने आपको क्या बोला कि मुझे सेकेंड ट्राइंगल, ट्राइंगल PQR की साइड्स डिनोमिनेटर में चाहिए और ABC की न्यूमरेटर में। तो मैं क्या करूंगी? इस PQ को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं दूसरी साइड पे भेजूंगी तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो मुझे मिलेगा AB बाय PQ। सेम वे ये जो PR है इसको जब मैं दूसरी साइड भेजूंगी तो मुझे मिलेगा AC बाय PR। तो इसकी वैल्यू है K, हम इसे मानते हैं K। तो अगर AC बाय PR K है तो AC क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा K इंटू PR। इसे मैं बुलाऊंगी मेरा इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह अगर AB बाय PQ K है तो मेरा AB क्या हो जाएगा? K इंटू PQ। इसे मैं बुलाऊंगी मेरा इक्वेशन नंबर 2। समझे? तो अभी साइन B में AC साइड यूज हो गई, AB साइड यूज हो गई, बची कौन सी साइड? BC साइड। तो अब मैं पाइथागोरस थ्योरम से, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैं अपना तीसरा साइड ढूंढ लूंगी। मैं क्या करूंगी? मैं हमारा तीसरा साइड ढूंढ लूंगी। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप ट्राइंगल ABC पे अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू
BC स्क्वायर। तो उस हिसाब से मेरा BC क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब ये किस में था, ये था ट्राइंगल ABC में, ठीक है। अब मैं देखूंगी ट्राइंगल PQR में। तो ट्राइंगल PQR में PR साइड यूज हो चुकी है, ठीक है, PQ साइड यूज हो चुकी है, कौन सी साइड बची, QR। तो अब मैं पाइथागोरस थ्योरम से मेरी QR साइड ढूंढूंगी। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो मेरा QR स्क्वायर क्या होगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। तो उस हिसाब से मेरा QR क्या हो गया, मेरा QR हो गया स्क्वायर रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब मैं ढूंढूंगी BC बाय QR। तो वो मुझे क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से मेरी AB और AC की वैल्यू क्या थी। तो इक्वेशन नंबर 1 से मेरी AB की वैल्यू थी KPQ। तो ये AB स्क्वायर क्या बन जाएगा, K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर क्या बन जाएगा, K स्क्वायर PR स्क्वायर। अब मैं K स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ, ये दोनों टर्म्स में कॉमन है, ठीक है। तो K स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो मेरा आएगा BC बाय QR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब K का स्क्वायर रूट क्या होगा, K स्क्वायर का, तो BC बाय QR इज इक्वल टू K इंटू स्क्वायर रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अभी क्या बचा, BC बाय QR इज इक्वल टू K। तो इससे मुझे क्या मिलता है कि मेरी जो तीनों साइड्स हैं, अगर मैं AB बाय PQ लेती हूँ या BC बाय QR लेती हूँ या फिर मैं AC बाय PR लेती हूँ, तो मेरी तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल टू K हैं। तो जब वो इक्वल टू K होंगी मतलब तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। तो जब आपको तीनों साइड प्रोपोर्शनल मिल जाएंगी तो उससे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, मेरे पास लिखने के लिए जगह नहीं है तो मैं शुरू का बेसिक थोड़ा इरेज कर रही हूँ। तो जब मुझे तीनों साइड प्रोपोर्शनल मिल गई हैं, तीनों साइड प्रोपोर्शनल मिल गई हैं, तो मुझे उससे पता चलता है कि मेरा जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। तो उससे मुझे क्या मिलेगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बाय CPSG। तो हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है उन क्वेश्चन से जो हमने अभी तक सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है प्लीज वीडियो रिवर्स कीजिए, दोबारा ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको तब भी समझ नहीं आ रहा है तो आप हमको हमें DM कर सकते हैं mymentor1408 पे, और एक्सप्लेनेशन वीडियो में ये क्वेश्चन आप आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट cos 45 by sec 30 plus cosec 30। तो cos 45 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 by cos 45 is 1 by root 2, my bad। sec 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 by root 3 प्लस cosec 30 की वैल्यू है हमारे पास 2। सो 1 by root 2 by
2/√3 प्लस 2, तो ये हमें क्या मिलेगा 1/√2, नीचे हम एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस 2/√3/√3। अभी हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं जो डिवाइड हो रहे हैं, सो बेसिकली ऐसे है a/b एक फ्रैक्शन है, c/d दूसरा फ्रैक्शन है और ये आपस में डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे a/b इंटू d/c। जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है हम उसका रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। तो 1 इंटू √3 क्या आ गया मेरे पास आ गया √3/√2 इंटू 2 प्लस 2√3, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा √3/2√2 प्लस 2√6। आई होप ये इजी था। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो साइन ए मुझे दिया हुआ है और मुझे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन ए लिखना है। तो साइन ए का रेसिप्रोकल क्या है कोसेक ए, तो सबसे पहले क्या देखना है रेसिप्रोकल, तो कोसेक ए इज इक्वल टू 1/साइन ए। चलो भाई ये तो बहुत इजीली हो गया। अब रेसिप्रोकल देख लिया, दूसरी चीज हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में क्या पढ़ी है इक्वेशंस, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, करेक्ट। तो कॉस ए क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोसेक ए और कॉस ए को मैंने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ साइन ए। अब नेक्स्ट क्या है कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, तो सेक ए होगा 1/कॉस ए। अब मेरा कॉस ए क्या है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैंने तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसेक, कॉस और सेक इन टर्म्स ऑफ साइन ए लिख दिए। अब कौन से बचे टैन एंड कॉट, तो टैन ए क्या है साइन ए बाय कॉस ए, तो कॉस ए मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी साइन ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और क्या बचा लास्ट बचा कॉट ए, तो कॉट ए क्या है रेसिप्रोकल ऑफ टैन ए, तो मेरा टैन ए क्या था साइन ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो मेरा टैन ए क्या बन जाएगा सॉरी कॉट ए क्या बन जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ टैन ए, तो मुझे मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए। दैट्स इट। तो इसी के साथ हमारे 9 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। प्रूव दैट sec a into 1 minus sin a is equal to sec a plus tan a is equal to 1। सॉरी मैंने शायद क्वेश्चन गलत पढ़ा, sec a into 1 minus sin a into sec a plus tan a, तो sec a 1 minus sin a into sec a plus tan a। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है प्रूव दैट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एग्जाम में 90% यही क्वेश्चंस आते हैं। तो जब भी आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है सबसे पहले हर चीज को इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन लिख लीजिए। तो सेक ए क्या होगा 1/कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1/कॉस ए प्लस टैन ए क्या है साइन ए बाय कॉस ए, तो 1/कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब आप क्या करोगे आप इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करोगे, तो इनका एलसीएम आएगा कॉस ए, और क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो 1 प्लस साइन ए।
अब हम न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। तो अभी मेरे पास क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। अब मुझे आइडेंटिटी पता है, वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए को मैं उस तरफ लेके जाऊंगी, तो दैट विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो यही चीज मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगी, तो मेरा फाइनल आंसर होगा कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1। और 1 ही हमारे RHS में था, तो हमें फाइनल आंसर मिल गया LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ हमारे आज के 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आपको बहुत सारे सही आंसर्स मिले होंगे। डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको कितने सही आंसर्स मिले। और अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल mymentor1408 पे मैसेज कर सकते हैं, और हम सिर्फ एक 50 रुपए की पेमेंट के बाद आप हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं। और डोंट वरी, जब तक आपके बोर्ड एग्जाम रहेंगे, चाहे बोर्ड एग्जाम 1 हो चाहे बोर्ड एग्जाम 2 हो, जब तक आपके बोर्ड एग्जाम रहेंगे आपको उन वीडियोस का एक्सेस रहेगा। तो इसी के साथ आज का हमारे धमाकेदार 10 का डे 1 खत्म करते हैं। आई होप आपको करेक्ट आंसर्स मिले होंगे। कल दोबारा 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल पर। और अभी भी अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, सॉरी उसका लिंक दिया है हमारे डिस्क्रिप्शन में। सी यू टुमारो, थैंक यू।